हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सीसीटीवी और सिक्योरिटी सिस्टम रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। हेलो गाइस, मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं कि डीवीआर, एनवीआर को हम ऑनलाइन कैसे करते हैं। समस्या तब आती है जब हम एनवीआर को ऑनलाइन कर देते हैं। तब क्या होता है कि पहले तो हम ऑफलाइन में उसे अरेंज कर देते हैं, आईपी के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं, कैमरा ऑफलाइन में चलते रहता है। बट जैसे ही हम इंटरनेट को प्लग इन करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि कैमरा अपने आप बंद होना शुरू हो जाता है और बंद हो जाता है। ये समस्या आम है। बट आज हम आपको क्लेरिफाई करेंगे इसमें कि हम किस तरह से आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से आईपी एड्रेस को पुटअप करेंगे, इसमें यानी डालेंगे या इसमें फीड करेंगे, ताकि हमारा चाहे लाइट चला जाए या इंटरनेट चला जाए तो भी मेरा कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। अगर लाइट जाती है, उस केस में ज़्यादा इश्यूज आती है कि लाइट चली जाने के बाद कैमरा ऑन होता है बट इंटरनेट देर नहीं चलती तो कैमरा ऑफलाइन में ही हो जाता है। तो इस चीज़ को आज हम सुलझा देते हैं, सुलझाने की कोशिश भी करते हैं। चलिए तो फिर हम देखते हैं कि ऑनलाइन कैसे करते हैं, जिससे हमारा अगर कभी लाइट भी चला जाए तो भी कैमरा बंद ना हो। यानी लाइट जाने के बाद ये तो ऑटोमेटिक है कि वो तो बंद हो जाएगा, बट लाइट आने के बाद ही इशू आती है कि लाइट आ जाएगी तो फिर हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है या कैमरा नहीं चलता। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं डेस्कटॉप पे आ गए। तो हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि नेटवर्क केबल को हम एनवीआर से प्लग इन कर देंगे। ठीक है, नेटवर्क प्लग इन करने के बाद हम इसे डीएचसीपी पे करेंगे, ये नेटवर्क से कम्युनिकेट करेगा यानी ऑनलाइन हो जाएगा। बट यही दिक्कत आती है कि आपकी स्टैटिक आईपी यानी मैनुअल आईपी क्या है। हो सकता है डीएचसीपी करने के बाद आपका 1 डॉट जैसे 240 है यहाँ पे, वो 0 के सबनेट में भी आ सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जहाँ ज्यादा कैमरे होते हैं वहाँ यहाँ 2, 3, 4 बहुत सारे डिफाइन किए जाते हैं, वो आ जाते हैं। तो जैसे ही डीएचसीपी पे अगर हम कर देते हैं तो एक राउटर आईपी एनवीआर को दे देता है। बट जैसे ही लाइट चली जाती है तो फिर क्या होता है कि वो स्टैटिक आईपी को फाइंड आउट कर लेता है। अगर ये 2 या 3 के सबनेट में है, मेरा स्टैटिक में 1 है, तो कैमरा तो हम डिफाइन कर लिए हैं 2 पे चल रहा है कैमरा। बट जैसे ही लाइट चली जाएगी तो फिर ये स्टैटिक को पकड़ लेगा यानी कि 1 को फाइंड आउट करेगा, जिससे कैमरा क्या हो जाएगा, कैमरे की आईपी और हमारे एनवीआर की आईपी मिसमैच कर जाएगी, जिससे वो नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। राइट। या एक तरीका और है कि हम ऑनलाइन सीधे सीधे करते हैं डीएचसीपी को इनेबल करके। ठीक है, डीएचसीपी को इनेबल करते हैं तो राउटर आईपी देता है। ठीक है, ये हो गई ऑनलाइन की बात। बट ऑफलाइन में क्या होता है कि हम मैनुअल के हिसाब से, जैसे मैनुअल में है 192.168.1.240, तो इसी सीरीज में हम कैमरे की आईपी को फीड करते हैं मैनुअली और ऑफलाइन में कैमरे को चला लेते हैं। ठीक है, बट जैसे ही ऑनलाइन करते हैं यानी डीएचसीपी पे ट्रिगर करते हैं, तब क्या हो जाता है कि राउटर एक आईपी दे देता है। ये आईपी न्यूट्रल हो जाती है। राउटर जैसे ही आईपी देता है तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी आईपी दे रहा है। ठीक है, उसके लिए राउटर को कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो ये अगर आईपी कैमरे के सीरीज के अनुसार नहीं है, अलग है, तो कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, यानी कि वो एनवीआर से कम्युनिकेट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि ऑनलाइन पहले ऑनलाइन करके पहले चेक कर लेंगे कि आप हमारी जो राउटर है एनवीआर को कौन सी आईपी दे रहा है। सबसे पहला काम करेंगे कि डीएचसीपी इनेबल करेंगे और ऑनलाइन करेंगे। इसको ऑनलाइन करने के बाद राउटर एक आईपी दे देगा। आ गया यहाँ पे, जैसे 192.168.0.23 दिया है, यानी कि 0 डॉट के सीरीज में है। ठीक है, राइट। हम इसको नोट कर लेंगे और क्या करेंगे कि स्टैटिक में जा करके, अभी स्टैटिक में भी यही शो करेगा क्योंकि ऑनलाइन है ये,
तो फिर हम क्या करेंगे, इंटरनेट को निकाल लेंगे, उसके बाद स्टैटिक पे क्लिक करेंगे, देन अप्लाई एंड सेव। ठीक है, तो जैसे ही लाइट जाएगी तब ये फिर स्टैटिक मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक मोड में आने के बाद ये अपनी आईपी को चेंज कर लेता है। ठीक है, यानी कि 1.23 आ गया, जबकि पहले क्या था हमारा ऑनलाइन में 0.23। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैंने तो देखा है यहाँ पे 0 के सीरीज में आ रहा था, तो हम क्या करते हैं कि स्टैटिक में जाने के बाद इसको भी हम क्या कर लेते हैं, 0 और ये जो 10 था 10 रख लेंगे, मतलब राउटर में जैसा डिफाइन किया गया है उसके हिसाब से। हालांकि ये 1.1 ही होता है, बट 10 कॉन्फ़िगर किया गया है इसमें, तो 10 दिखा रहा है यहाँ पे। अब स्टैटिक में भी मैंने ये सेव कर लिया है। सेव करने के बाद स्टैटिक में भी वही आईपी रेंज है जो हमारा डीएचसीपी प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, अब जब ये हम डीएचसीपी भी करेंगे तब ये 0 में आएगा या स्टैटिक में भी आएगा, यानी कि जब लाइट चली जाएगी तो स्टैटिक को पकड़ेगा वो। तो स्टैटिक में भी मैंने वही आईपी को फीड किया है कि जो ऑनलाइन, यानी जो राउटर प्रोवाइड करता था ऑनलाइन में। ठीक है, और कभी भी जब ऑनलाइन हम पहले करके देख लेते हैं कि कौन सी आईपी दे रहा है, उसी आईपी की सीरीज को हम कैमरे में फीड करते हैं। यानी कैमरे में जो भी आईपी हम देते हैं, डालते हैं, वो राउटर से मिली हुई आईपी के सीरीज में ही डालना होता है। यानी जो राउटर जिस सीरीज में दे देता है उसी सीरीज में ही हम डालेंगे, ताकि लाइट जाए। होता है कभी कभी ऐसा कि लाइट चली जाती है तो नेट भी बंद हो जाता है और आपका एनवीआर भी बंद हो जाता है, यानी कैमरा भी बंद हो जाता है। कई जगहों पे ऐसा होता है, तो ये समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है ना, तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि डीएचसीपी पे चेक करने के बाद कैमरे को मैं भी डिफाइन कर लूंगा, वो ऑफलाइन में चल लेगा। ठीक है, ऑनलाइन करेंगे तो आईपी भी वही देगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, स्टैटिक में भी वही आईपी सीरीज को डाल देते हैं जो हमारा राउटर देता है। इस केस में होगा क्या कि बंद हो, जितनी बार भी लाइट कटे कोई इशू नहीं आएगी। अगर लाइट कटेगी तो जाहिर सी बात है, या कभी नेट ही चली गई, नेट नहीं रहेगा इसमें, तो जाहिर सी बात है आईपी चेंज हो जाएगी। बट जब हम स्टैटिक में भी वही आईपी को डिफाइन कर देंगे जो हमारा राउटर सीरीज में दे रहा है, तो इंटरनेट जाने के बाद भी हमारा ऑफलाइन में कैमरा चलते रहेगा। और जैसे ही इंटरनेट आ जाएगी यानी चलेगी, तो फिर भी ये रनिंग मोड में रहेगा, यानी कि कभी भी इसको फिर दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं रहेगा। एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, उसके बाद से जितनी बार लाइट जाए, जितनी बार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन कैमरा चलता रहेगा। मेरा मेन पर्पस होता क्या है कि एनवीआर में, कि जब हम कैमरे को लगाते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से, आईपी से जब कम्युनिकेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो कैमरा किसी भी हालत में, जब उसमें लाइट एनवीआर में जाती है, कैमरे में लाइट जाती है, यानी पावर जाती है, तो उसे चलना चाहिए। राइट, मेरा पर्पस यही होता है। बट बहुत लोगों का शिकायत होता है कि सर जैसे ही ऑफलाइन में तो चला देते हैं, ऑफलाइन में चल रहा है, बट जैसे ही हम इंटरनेट प्लग इन करते हैं, उसके बाद से क्या होता है, हमारा कैमरा बंद हो जाता है। उसका मेन रीजन यही होता है कि डीएचसीपी में तो ऑनलाइन हम लोग कर देते हैं, लेकिन अगर डीएचसीपी में ऑनलाइन करने के बाद अगर ये सीरीज आईपी की जो सीरीज होती है, राउटर अगर दे रहा है, अगर डिफरेंस दे रहा है, उसी में दिक्कत आती है। लेकिन ज्यादातर राउटर क्या होता है, 1 डॉट के सीरीज में ही लोग कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि उसको आसानी से कम्युनिकेट कर सके, तो वो दिक्कत नहीं आती। लेकिन कई जगहों पे ये दिक्कत आ जाती है। ज्यादातर दिक्कत आती है किसमें, कि मान लीजिए 400-500 कैमरे लगे हैं, तो जाहिर सी बात है एक आईपी को वो ले नहीं पाएगा, एक आईपी से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, कन्फ्लिक्शन आ जाएगी। तो उसके लिए राउटर से सब राउटर को जोड़ करके आईपी डिफाइन किया जाता है उस पर। अब यहाँ पे 0 है एक राउटर, अगर हमको और एक एनवीआर जोड़नी है तो दूसरा राउटर लगाएंगे तो यहाँ पे 2 या 3 करेंगे। अगर तीसरी एनवीआर लगानी है तो 4 करेंगे, चौथी एनवीआर लगानी है तो 5 करेंगे। तो जाहिर सी बात है डिफरेंट अगर नहीं करेंगे, सबका 0 में रखेंगे, तो सब आपस में कन्फ्लिक्ट करेगा। कन्फ्लिक्शन का मतलब होता है जब एक ही नेटवर्क में 2 आईपी एड्रेस हो जाते हैं, तब दोनों में से कोई ना कोई काम करना बंद कर देगा, यानी कन्फ्लिक्शन आ जाएगी, सेम हो जाती है। जबकि हमें पता है कि एनवीआर में जो भी आईपी देते हैं,
केवल आईपी का यानी आईपी एड्रेस का लास्ट जो पार्ट होता है वो सबका डिफरेंस होना चाहिए, बाकी जो भी पार्ट है सारे इक्वल होने चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए एक नेटवर्क में, राइट। तो हम यही समझाना चाहते हैं आप लोगों को कि स्टैटिक में भी आप वही आईपी फीड कर दीजिए मैन्युअली जो हमारा राउटर देता है, तब किसी भी हालत में ये कैमरा कभी बंद नहीं होगा या ऑफलाइन नहीं जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ऑनलाइन कर देते हैं। ऑनलाइन करेंगे, प्लग इन करने के बाद लैन केबल को डीएचसीपी पे ट्रिगर करेंगे, उसके बाद अप्लाई एंड सेव। ठीक है, अब ये आईपी ले लिया 0 के सबनेट में, मेरा स्टैटिक में भी 0 है, मैंने डिफाइन कर दिया है, इसमें भी 0 है। अगर इंटरनेट चली भी जाएगी तो भी कैमरा क्या रहेगा, चलता रहेगा, कभी इशू नहीं आएगी। बस फर्क कहाँ पे पड़ेगा कि हम आउट ऑफ लोकेशन मोबाइल पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट जैसे ही नेट चलेगा, इंटरनेट एक्सेस इसको मिलेगी, ये फिर आउट ऑफ लोकेशन हम आसानी से देख पाएंगे, यानी फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, मुझे इतना ही समझाना था ताकि कभी फ्यूचर में आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो गाइस, मैंने आपको बताया अभी कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हमारा कैमरा किसी भी हालत में ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए, यानी बंद नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए। ये छोटी सी बात थी ये, बट इसमें दिक्कत आ जाती है। और कहाँ पे दिक्कत आती है, जहाँ पे राउटर की जो आउटपुट आईपी है वो बढ़िया से मेंशन नहीं होता। हालांकि जनरल जो आईपी होती है राउटर से आउटपुट होती है वह 192.168.1.0 के सबनेट में होती है, राइट। तो ये दिक्कत आती है कहाँ पे, जहाँ पे ज्यादा कैमरे लगे हैं। जाहिर सी बात है, ज्यादा कैमरे लगेंगे तो एनवीआर भी हम ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि हमारा एनवीआर भी 4, 8, 16, 32, 64 और 128 तक का आता है। कहीं 400 कैमरे लगाना है तो हमें राउटर से आउटपुट जो आईपी है वो भी 2-3 तरह की लेनी होगी, उस केस में ये इशू आ जाती है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक छोटी सी वीडियो लेकर के।